स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम बेटा हमने आप लोगों को करवाया था हाउ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड, कि जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस तरह से वेरी करती है विद एल्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद बेटा हम आपको बताएंगे आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब बेटा देखो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि सपोज दैट क्या कह सकते हैं, अर्थ टेंड्स टू बी स्फेरिकल इन शेप, बट अर्थ इज नॉट टेंड टू बी स्फेरिकल, अर्थ इज नॉट स्फेरिकल इन शेप, अर्थ इज ओनली रिमेन्स टेंड्स टू बी स्फेरिकल इन शेप, बिकॉज अगर हम स्फेरिकल इन शेप नहीं मानेंगे तो हम उसका रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेटा इसको हमने सिर्फ इट इज़ ओनली टेंड्स टू बी स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, बट इसकी जो शेप होती है वो एलिप्टिकल होती है। मैं बताता हूँ आप लोगों को, एलिप्स के नाम तो सुना ही होगा आपने। हमारे अर्थ की शेप कुछ इस तरह की है, देखिए, ठीक है, इस तरह की है एलिप्टिकल एग शेप। ठीक है, तो बेटा याद रखना यहाँ पे हमेशा ये तो आपको पता ही है, दिस इज द पोल एंड दिस इज द इक्वेटर। ठीक है, इसे हम पोल कहते हैं अर्थ का, ये सेंटर है। ठीक है, इसे हम पोल कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शेप है, अर्थ की शेप है। अब अकॉर्डिंग टू शेप के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो शेप है उसकी वजह से जी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये चीज़ हम आज नोटिस करेंगे, ये चीज़ हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो हम इसका क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका रेडियस, मान लेते हैं हमारे पास रेडियस है इसका, लेट इट बी आर, और इसके पास हमारा इसका रेडियस जो है वो है आर डैश। बहुत क्लियर है, क्लियरली, कि जो आर जो है वो कैपिटल है आर डैश, मतलब कि जो इक्वेटर रेडियस है वो ज़्यादा है, इक्वेटर रेडियस इज मच ग्रेटर देन योर पोल रेडियस। ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। हम अगर मान लें तो मान लीजिए वो क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखो बेटा, अब मैं आपको यहाँ से पहले एक रिलेशन बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आऊँगा। मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन मैंने करवाया था, सिंस आप लोगों को याद होगा, लेकिन इसका प्रूफ भी मैं अभी आप लोगों को दूंगा। जी जो है वो जी एम बाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, जी जो है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, जी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि हर एक बॉडी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ओके, और एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। बेटा देखो ये और ये दोनों के दोनों बोथ आर कांस्टेंट, ये दोनों के दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है। तो इसलिए 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 हम क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इसलिए जी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर के स्क्वायर के, है ना। जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर के स्क्वायर के, मतलब जी इंक्रीज होगा तब जब आर कम होगा, और जब आर ज़्यादा होगा तो जी जो है वो कम होगा। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आप लोगों को पता है कि एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज, एंड एज वी आर गोइंग टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू फिगर, आप लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फिगर इट इज क्लियर दैट, क्लियर दैट, क्या क्लियर होता है, ये क्लियर होता है कि जो R है वो कैपिटल है R डैश से। ठीक है, ये भी तो क्लियर है। ठीक है, दूसरी बात देखो, तो इसलिए जो इसका मतलब कि जो G आपकी पोल पे होगी, जो G आपकी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कम है, तो G एट पोल जो होगा, G एट पोल जो होगा वो ज़्यादा होगा G एट इक्वेटर से। अब भाई ये कंसेप्ट क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि अगर हम पोल पे आते हैं तो रेडियस पोल का कम है ना, रेडियस पोल का कम है, जब रेडियस कम है तो जी ज़्यादा होगी, और जब इक्वेटर पे जाएंगे तो रेडियस का ज़्यादा हो जाएगा, जब रेडियस ज़्यादा हो जाएगा तो जी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये तो चेंज हो रहा था जी, किसकी वजह से हो रहा था, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, कि अर्थ की जो शेप है वो हमारी किस तरह की शेप है, क्लियर है। हमने देखा कि अर्थ की जो शेप है वो ओवल शेप है और ये एलिप्टिकल शेप है, तो इसलिए इक्वेटर रेडियस जो है वो हमारे पोल के रेडियस से बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए इक्वेटर पे जो जी है वो हमेशा कम होगी जो पोल से, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बेटा आज का लेक्चर में क्या देखा, हमने आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को आपको ये बताया है कि जी जो होता है पोल पे वो क्या होता है, ज़्यादा होता है देन इक्वेटर। तो ये बेटा हमने आप लोगों को आज डेफिनेशंस इसमें सॉरी इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ यही सिखाया है कि जो जी है वो शेप, अर्थ की शेप की वजह से भी इंक्रीज डिक्रीज करता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि अगर हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट इंक्रीज करते हैं अर्थ से, तो भी जी डिक्रीज होता है। और एक भी ये भी चीज़ आप प्रूव कर सकते हो कि अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो तभी जी जो होगा डिक्रीज ही रहेगा, ठीक है। आप अर्थ के ऊपर जाइए, आप स्पेस में जाओ, आप डेप्थ में जाओ, जी आपका डिक्रीज करेगा। आप इक्वेटर पे जाओ, आप पोल पे जाओ, जी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ अर्थ, with respect to the height and with respect to the depth। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेविटेशन। थैंक यू वेरी मच।